15 विभागों में 90,000 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लाइब्रेरियन, पशुधन सहायक, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, संस्कृत शिक्षा, सहकारी बैंक, राजफेड, ऊर्जा विभाग, सहायक आचार्य, सर्वेयर, फोरमैन, एनएचएम, जेटीए के रिक्त पदों की एप्लीकेशन भेजी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न विभागों से ये एप्लीकेशन मिली है। भर्ती सूचनाओं के परीक्षण के बाद चयन बोर्ड ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो बड़ी भर्ती एक तरह से अब निकलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा कि कितनी भर्ती कहां किस पदों के लिए, ये भी हमने आपको बताई है। और कब होगा ये पूरे नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको बता रहे हैं। तो भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा, ये आपको बता रहे। लाइब्रेरियन, पशुधन सहायक, कांस्टेबल और जेल प्रहरी, इन तमाम पदों के लिए अब भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे वो उनके लिए ये खबर जरूर खुशी भरा है। ज्यादा जानकारी के साथ लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा लवली, लेकिन कब तक और क्या पूरी डिटेल्स इसमें? देखिए, नोटिफिकेशन के संबंध में जो है वो सरकार की तरफ से जो विभाग हैं अलग अलग जिनमें पद रिक्त हैं उनकी जो सूचना है वो भेजी जा चुकी है कर्मचारी चयन बोर्ड को और आरपीएससी को। तो मोटे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन से जुड़े हुए ज्यादातर पद जो है वो इसमें शामिल हैं। करीब करीब जो है वो 90,000 के आसपास ये पदों की संख्या जो वो है वो बताई जा रही है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत लंबे समय के बाद में 4th ग्रेड जो वर्कर्स हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, उनके सबसे ज्यादा पद इसमें होंगे 52,000 के आसपास। और जो ड्राइवर्स के पद हैं वो 2400 के आसपास होंगे। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी को जो कह सकते हैं कि रोजगार की सौगात जो है वो राजस्थान की भजन लाल सरकार देने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से जो है वो युद्ध स्तर पर तय समय पर भर्ती पूरी हो, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है मुख्यमंत्री कार्यालय से भी। और यही कोशिश है कि इसी महीने यानी कि दिसंबर के अंत से पहले इसी साल के अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और नए साल में इन भर्तियों को तय समय पर पूरा करने की जो तैयारी है वो की जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड में। कर्मचारी चयन बोर्ड में जो अभ्यर्थनाएं मिली है, जो सूचनाएं मिली है भर्ती की, उन्हें छांटने का काम, उनका परीक्षण का काम जो है वो चयन बोर्ड ने अंतिम रूप में वो पहुंच चुका है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है नोटिफिकेशन की जो पत्रावली है, जो फाइल है वो। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर राजस्थान कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक वीडियो शेयर कर भजन लाल सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए दावा किया है कि समिट के दौरान खाना खत्म होने से मेहमान तरसते रहे। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि निवेश आएगा या नहीं, लेकिन किरकिरी में कोई कमी नहीं है। तो राजस्थान का आप एक्स हैंडल देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नजरिए से राइजिंग राजस्थान समिट जो किया जा रहा 3 दिवसीय, उसमें जो कमियां उनके नजरिए से नजर आई वो लिखी गई हैं। चाहे खाना खत्म को लेकर हो, मेहमान तरसते रहे, डेलीगेट्स पार्किंग में उलझे रहे, तमाम वो देखिए अव्यवस्थाओं को लेकर निवेशक परेशान है, विधायक समारोह से बाहर रहे, सोनू निगम नाराज रहे, सीएम उठकर चले गए, राष्ट्रीय झंडे लगाने को लेकर तमाम ये देखिए पॉइंट्स वाइज पीएम के आने के बाद भी नामी उद्योगपति आए नहीं। तो ये तमाम ये शिकायतें एक्स हैंडल पे ट्वीट की गई। बीकानेर मूल के आईएएस संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर से आरबीआई गवर्नर का अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बीकानेर के बाशिंदे खुशी से फूले नहीं समा रहे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कामयाबी ऐसी हो कि पुरानी पत्रिकाएं निकाली जाने लगे, साथ गुजारे गए लम्हे आंखों में उतर आए। तस्वीरें आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के मामा की हैं। संजय के मामा कहते हैं कि उनका भांजा शुरू से ही बहुत ही मेहनती और मेधावी था। वैसे तो वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है, और लेकिन ये एक उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये उसकी खुद की मेहनत का फल है,
क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही एक सिंसियर, हार्ड वर्कर और ऑनेस्ट जो है वो। आईआईटी में टॉपर रह चुके संजय मल्होत्रा की पढ़ाई लिखाई बीकानेर के इसी केंद्रीय विद्यालय में हुई है। इसके बाद आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग बीकानेर उत्तर में एसडीएम के तौर पर हुई। स्कूल में उनके सीनियर अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की गहरी समझ उसे विशेषज्ञ बनाती है। चर्चा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने के पीछे उनकी वित्त और आर्थिक मामलों की विशेषज्ञता रही है। आर्थिक नीतियों का वैसे ही हमने संजय को विशेषज्ञ के रूप में देखा। लंबे समय से वो रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते थे और केंद्र सरकार के जितने भी पिछले 3 या 4 वर्षों के बजट है, बहुत ही विश्वास के साथ उसमें उनका बनाने में पूरा सहयोग रहा। और उनके मैंने इंटरव्यूज भी कई बार देखे, बड़े बड़े लेख भी देखे, तो बहुत ही आर्थिक विषय को लेकर बहुत बड़े जानकार थे। संजय मल्होत्रा के स्कूली दिनों को याद करते हुए अखिलेश प्रताप सिंह न सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई बल्कि फिजिकल फिटनेस को भी याद करते हैं। तो एक आउटस्टैंडिंग अलग फिजिक वाला लड़का था, जिसको कहते हैं ना बॉडी, एक एथलेटिक बॉडी उसकी थी, जैसे लगता था कोई बॉडी बिल्डिंग करने का उसका शौक था। वास्तव में वो, मैं उसको शाम को देखता था बीएसएफ कैंपस में, दौड़ा करता था 5-5, 6-6 किलोमीटर तक। और उसका नतीजा आया जब हमने हाउस कंपटीशन में देखा। मैं जैसे तिलक हाउस में था, वो टैगोर हाउस का था, तो जब 100 मीटर की स्प्रिंट रेस हुई तो 10 या 11 सेकंड में उस संजय ने उसको पूरा कर लिया। तब लगा कि पढ़ने के साथ साथ ये लड़का एक आउटस्टैंडिंग एथलीट भी है। अखिलेश प्रताप सिंह जैसी ही गर्व की अनुभूति संजय के पड़ोसी हिमांशु शर्मा को हो रही है। हाँ, व्यास कॉलोनी में मेरे पड़ोसी हैं और इनके घर मेरा आना जाना भी था। इनकी मदर के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे। इनका जो मकान था वो भी मैंने सेल आउट किया था। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जो है गोविंद राम जी मेघवाल, उनको दिया था। और आज मतलब बीकानेर के लिए बहुत गर्व की बात है कि बीकानेर का लाडला आज इस पद पे पहुंचा है। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब इकोनॉमी ग्रोथ में सुस्ती दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन फिर से सिर उठा रहा है। लेकिन बीकानेर के बाशिंदों को अपने लाल पर भरोसा है। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि संजय हर चुनौती का समाधान तलाशने में कामयाब रहेंगे। 1990 बैच के आईएएस संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाने के बाद पूरे शहर में खुशी की लहर चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि संजय मल्होत्रा ने जो अपनी स्कूली पढ़ाई है वो बीकानेर के सेंटर स्कूल से की थी और उसके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके साथ जो सहपाठी थे उनमें भी अब खुशी देखी जा रही है। कारण ये है कि देश के इतने बड़े पद पर पहुँचने वाले संजय जो हैं वो बीकानेर से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। उनका पुराना मकान भी बीकानेर में था। तो ऐसे में लोगों में अब बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है कि उनके बीच से निकला हुआ एक शख्स आज देश के बड़े पायदान पर अपना नाम रोशन कर रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और वक्त हो चुका है छोटे से